गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स, वाई तथा जेड का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। तो प्रथम बाजार में वह एक्स वस्तुओं 10,000 एक्स वस्तुओं का विक्रय करता है, 2,000 वाई वस्तुओं का विक्रय करता है और 18,000 जेड वस्तुओं का विक्रय करता है। ऐसे ही द्वितीय बाजार में वहाँ 6,000 एक्स वस्तुओं का विक्रय करता है, 20,000 वाई वस्तुओं का विक्रय करता है और 8,000 जेड वस्तुओं का विक्रय करता है। तो इसका ए वाला है, यदि एक्स, वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2.5 रुपये, 1.5 रुपये तथा 1 रुपये है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आयु बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ ये हमने नोट किया है। तो फर्स्ट वाला है इसका, यदि एक्स, वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2.5 रुपये, 1.5 रुपये तथा 1 रुपये है, तो तब प्रथम बाजार में आय को हम आयु बीजगणित से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, तो पहले प्रथम बाजार की वस्तुओं की संख्या आएंगी कि कितनी वस्तुएं उसने प्रथम बाजार में विक्रय की हैं। तो 10,000 के हैं एक्स वस्तुएं हैं, 2,000 वाई वस्तुएं और 18,000 जेड वस्तुएं। ठीक है, ये क्या है, ये एक्स वस्तुएं, ये वाई वस्तु और ये जेड वस्तुएं। और यहाँ उनका क्या हो जाएगा, मूल्य, प्रति इकाई मूल्य। एक्स वस्तुओं का 2.5 रुपये है, वाई वस्तुओं का 1.5 रुपये और जेड वस्तुओं का 1 रुपये। अब जैसे गुणा करते हैं, 10,000 गुणा 2.5 के साथ, तो ये आएगा 10,000 इंटू 2.50, फिर प्लस 2,000 का 1.5 के साथ और 18,000 का, नहीं प्लस आएगा, प्लस 18,000 का। अब देखते हैं कितना है। 2.50 का अगर 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना है 2,500, 25,000, फिर प्लस यहाँ 1.50 का 2,000 के साथ होगा तो कितना है 3,000, प्लस इसका 18,000 का 18,000, तो ये कितना है 25, 3, 28, 18, 46,000। तो कितना है रुपीज़ 46,000। तब लिखेंगे, अतः प्रथम बाजार की कुल आय कितनी है, रुपीज़ 46,000 है। इसी प्रकार द्वितीय बाजार की कुल लागत, इसको हम आय के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो द्वितीय बाजार में वस्तुओं का विक्रय कितना हुआ था, 6,000 थी एक्स वस्तुएं और 20,000 वाई वस्तुओं का विक्रय हुआ और 8,000 जेड वस्तुओं का विक्रय हुआ। और इनका विक्रय मूल्य क्या है, प्रति इकाई 2.5 रुपये एक्स वस्तु का, 1.5 रुपये वाई वस्तु का, 1.5 रुपये, सॉरी
और 1 रुपये जेड वस्तु का। फिर ठीक उसी प्रकार गुणा करेंगे जैसे पहले किया था हमने। तो कितना आएगा 6000 गुणा 2.5 धन 20,000 गुणा 1.5 फिर धन 8,000 गुणा 1। तो 6000 गुणा 2.50 कितना होगा, तो कितना है 15,000 फिर धन यहाँ इसका 30,000 धन 8,000। तो सबको जोड़ा हमें तो कितना है ₹53,000। तो क्या लिखेंगे, अतः द्वितीय बाजार की कुल आय ₹53,000 है। अब 10th का सेकंड वाला, यदि उपयुक्त तीनों वस्तु की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः 2 रुपये, 1 रुपये तथा 50 पैसे है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। लागत यानी जितना उन वस्तु को बनाने में खर्चा आया है, ठीक है। और इसमें क्या था कि जितना उसने एक वस्तु को बेचा है। तो पहले निकालते हैं इसे। पहले निकालेंगे हम प्रथम बाजार में विक्रय की गई वस्तुओं की कुल लागत। तो प्रथम बाजार में उसने कितनी वस्तुएं विक्रय की थी, 10,000 थी एक्स वस्तुएं, 2,000 थी वाई वस्तुएं और 18,000 थी जेड वस्तुएं। और इनकी लागत है 2 रुपये है एक्स वस्तु की, 1 रुपये है वाई वस्तु की और 50 पैसे हैं, तो इसे लिख दो 0.50 जेड वस्तुओं की। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, ये 20,000 धन 2,000 धन ये 9,000। 18,000 का गुणा अगर 50 पैसे के साथ होगा तो उसका आधा हो जाएगा 9,000। अब इस सबको जोड़ के आएगा 20 2 22 9 31,000 रुपये। यानी प्रथम बाजार में विक्रय की गई वस्तुओं की कुल लागत थी 31,000। ठीक है, अब इसका निकालेंगे लाभ। निर्माता द्वारा प्रथम बाजार से प्राप्त कुल लाभ तो उसकी प्रथम बाजार से कुल आई थी 46,000 रुपये। तो आएगा 46,000 माइनस और लागत थी उसकी 31,000, तो ये आया रुपये 15,000। यानी उसे प्रथम बाजार से 15,000 रुपये का लाभ हुआ। अब निकालेंगे द्वितीय बाजार में विक्रय की गई वस्तुओं की कुल लागत। तो इसको हम आगे के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो द्वितीय बाजार में वस्तुओं का जो विक्रय हुआ था वो था 6,000 एक्स वस्तुएं, 20,000 वाई वस्तुएं और 8,000 जेड वस्तुएं। इनकी लागत थी, पेन खत्म हो गए, तो इनकी लागत थी कितनी, 2 रुपये एक्स वस्तुओं की, 1 रुपये वाई वस्तुओं की और 50 पैसा जेड वस्तुओं की। अब दोनों का गुणा किया हमने, तो यह 6 दूनी 12,000 धन 20 कम 20,000 और धन 8 का क्या हो जाएगा आधा 4,000। तो यह आया 12 2 14,000 18,000 रुपये।
नहीं सॉरी, ये 20,000 है। तो 12 20 32,000 36 रुपये 36,000, इसी क्या हुई कुल लागत। ठीक है, द्वितीय बाजार की कुल लागत है। अब द्वितीय बाजार से प्राप्त लाभ, तो निर्माता द्वारा द्वितीय बाजार से प्राप्त कुल लाभ। तो उसकी कुल आय कितनी थी? कुल आय थी उसकी 53,000 द्वितीय बाजार की, और लागत आई थी 36,000। तो क्या करेंगे, 53,000 में से 36,000 को माइनस कर देंगे। अब तो ये आया ₹17,000। तो उसे द्वितीय बाजार से 70,000 रुपये का क्या हुआ, लाभ। क्वेश्चन नंबर 11, अवयव x ज्ञात कीजिए यदि x इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6 है। तो हमें इसमें x का मान निकालना है। तो करते हैं इसको। ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। इसका भी क्या है, 2 क्रॉस 3। अब यानी कि x कोई भी आगे होगा तो इन दोनों का गुणा करके हमारा ये आएगा। ठीक है, और ऑर्डर क्या आना चाहिए, 2 क्रॉस 3। तो यहाँ इसकी पंक्तियों की संख्या क्या है, 2 है, यानी इसका n कितना होगा, जो स्तंभों की संख्या होगी 2। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी ये गुणा क्या है, इन दोनों की गुणा क्या है, पॉसिबल है। तो ये 2 हो गया, n बराबर 2 हो गया, और m बराबर, अब क्या है, ये दोनों तो बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। अब इन दोनों को जो भी गुणा करके आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3। तो 3 तो आ गया, 3 क्या है, स्तंभ, और पंक्ति कितनी है, 2, यानी m बराबर क्या होगा, 2। तो m बराबर 2। तो हमने सपोज करो x मान लिया, a b c d। अब इसका गुणा करते हैं, करो, a प्लस 4b, फिर ऐसे ही 2a प्लस 5b, फिर 3a प्लस 6b। नीचे करो, सेकंड रो पे आओ, क्या आएगा, c प्लस 4d, फिर 2c प्लस 5d, और लास्ट में 3c प्लस 6d इक्वल टू क्या है, -7 -8 -9 2 4 6। तो क्या है, ये दोनों अभी बराबर है, यानी a प्लस 4b बराबर -7 और 2a प्लस 5b बराबर -8। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड, इसके साथ 2 का गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 8b -14 इक्वल टू -14, और इसके साथ क्या कर दो, माइनस कर दो। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 2a प्लस 5b इक्वल टू -8,
माइनस क्या हो, ये माइनस और इसका प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। ये आया हमारे पास 3b इक्वल टू -6, तो b इक्वल टू -2। अब b का मान इसमें रख लो, समीकरण एक में, तो ये क्या आएगा, a+4 इंटू -2 इक्वल टू -7। तो a ये कितना होगा, 4 टू 8 प्लस माइनस का -8 -7, तो a इक्वल टू -7 + 8, तो कितना है, a इक्वल टू 1। ऐसे ही c की वैल्यू निकालो, c + 4d इक्वल टू कितना है, 2। इक्वेशन थर्ड मान लो इसको, और ये है 2c + 5d इक्वल टू 4। तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है इस इक्वेशन को, तो ये क्या है, 2c + 8d इक्वल टू 4। इसके साथ माइनस कर दो, इक्वेशन 4, 2c + 5d इक्वल टू 4। इनको माइनस करेंगे, ये माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस, तो ये कैंसिल। तो ये कितना है, 3d बचेगा, 3d इक्वल टू 4 - 4 0, तो d इक्वल टू 0। तो d का मान 0 आ गया। अब d का मान समीकरण 3 में रख दो, तो क्या आएगा, c + 4 × 0 इक्वल टू 2, तो 4 × 0 0 हो गया, और c इक्वल टू 2। तो x क्या आया हमारा, x इक्वल टू क्या माना था हमने, a b c d। तो a का मान क्या आया था, a का मान 1, b का मान -2, c का मान 2 और d का मान 0। तो ये हमारा क्या आ गया, x। अब क्वेश्चन नंबर 12, यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग अवयव इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर बी ए, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि ए बी की पावर n इक्वल टू बी की पावर n इंटू ए होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए ए बी की होल पावर n इक्वल टू ए एन इंटू बी एन होगा। ठीक है, तो करते हैं इसको। 12 हमें क्या दिया है, ए बी इक्वल टू बी ए, ये क्या है, हमें दिया है और हमें सिद्ध करना है ए बी की पावर n इक्वल टू बी की पावर n इंटू ए। तो इसको हम एक कथन मान लेते हैं, पी एन ए बी की पावर n इक्वल टू बी की पावर n इक्वल टू नहीं इंटू ए। अब देखते हैं n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर 1 के लिए क्या होगा, P1 ए बी की पावर 1 इक्वल टू बी की पावर 1 इंटू ए। तो ये क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए, तो ये क्या है, पहले से हमें गिवन है। ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए क्या है, n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। उसके बाद माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है, यानी पी के क्या है, ए बी की पावर k इक्वल टू बी की पावर k इंटू ए। अब क्या करेंगे हम, n बराबर k + 1 के लिए, तो क्या आएगा, पी के + 1 ए बी की पावर k + 1। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ए बी की पावर k इंटू बी, ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, अब a इंटू बी की पावर k का मान हमारे पास क्या आया था, ये आया था, तो इसको रख दो।
बी के इंटू ए बी। अब ए बी क्या है हमारे पास, ए बी क्या था, क्या दिया हमें, ए बी बराबर बी ए दिया है, तो यहाँ रख दो बी के इंटू बी ए। अब क्या है, ये बी की पावर के है, यहाँ बी की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए। किसका मान था, ए बी की पावर के प्लस 1। तो हो गया के प्लस 1 के लिए प्रूफ। तो क्या करेंगे, अतः कथन n बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य है जब पी के सत्य है। तो क्या लेंगे, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से ए बी की पावर n इक्वल टू बी की पावर n इंटू ए n बिलोंग्स टू n के लिए क्या है, सत्य है। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया हमें, अब हमें सिद्ध करना है क्या दिया था दूसरा, ए बी की होल पावर n इक्वल टू ए की पावर n और बी की पावर n। तो इसको भी एक कथन मान लेते हैं, पी एन ए बी की पावर की होल पावर n इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n। तो सबसे पहले n बराबर 1 के लिए चेक करते हैं इसको, n बराबर 1 के लिए n के लिए क्या हो जाएगा, P1 ए बी की होल पावर 1 और ए की पावर 1 बी की पावर 1। तो यहाँ से क्या आएगा, ए बी इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। अब क्या करते हैं, माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है। तो यानी p के बराबर क्या आएगा, ए बी की होल पावर k इक्वल टू ए के इंटू बी के। अब n बराबर k प्लस 1 के लिए इसकी क्या करते हैं, हम जांच करते हैं। तो रखो p के प्लस 1 सब्जेक्ट ए बी की पावर k प्लस 1। इसको भी हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, ए बी की पावर k इंटू ए बी। अब ए बी की पावर k क्या था हमारे पास, ए की पावर k इंटू बी की पावर k, और ए बी क्या था, ए बी हमें क्या दिया था, ए बी बराबर क्या दिया हमें, ए बी बराबर बी है, तो यहाँ रख दो ए बराबर बी ए। अभी क्या हो जाएगा, ए की पावर k ये बी की पावर k इंटू बी ए। ठीक है, किसके द्वारा है, साहचर्य नियम से। ठीक है, क्या होता है साहचर्य नियम, अगर क्या हो, तीन अवयव को पुनः क्या होगा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी सी।
ठीक है, तो ये क्या है, साचार्य नियम है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने ए की पावर के, ये कितना है, बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए, और ये अभी हमने प्रूव किया था बी के प्लस 1 इंटू ए इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे ये बी के प्लस 1 इंटू ए इक्वल टू ए इंटू बी की पावर के प्लस 1। तो इसको यहाँ पर ए इंटू बी की पावर के प्लस 1, तो इसे मान लो कुछ, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। क्या लिख दो, समीकरण 1 से, तो ये क्या है, ए की पावर के प्लस 1 बी की पावर के प्लस 1, क्या है ए बी की पावर के प्लस 1। तो लिखते हैं कथन n बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य है जब पी के सत्य है। ठीक है, तो लिखते हैं अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से ए बी पावर n इक्वल टू ए एन इंटू बी एन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य